सभी को जय जिनेन्द्र। भक्तांबर स्तोत्र के इस क्रम में आज हम 41वें नंबर के श्लोक का उच्चारण एवं इसका भावार्थ देखेंगे। अभी तक हम क्रमशः एक एक वीडियो के माध्यम से 40 श्लोकों का अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं। तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोध्योद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्क स्त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। देखिए क्या कह रहे हैं। यह जो श्लोक है इसमें भयंकर जो नाग हैं अथवा जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है अथवा जिसको श्रद्धान है वह व्यक्ति भयंकर नागों से भी सर्प से भी भयभीत नहीं होता। ये इसका मूल अभिप्राय है। तो एक एक शब्द को देखते हैं। तो सबसे पहले सर्प की विशेषता बता रहे हैं। तो कह रहे हैं रक्ते क्षणम, यानी अक्ष का मतलब होता है आँख। तो रक्ते यानी रक्त के समान अथवा लाल है जिसकी अक्ष यानी आँख। तो क्या कहा रक्ते क्षणम यानी जिसकी आँख कैसी हैं लाल हैं अथवा लाल नेत्र वाला। समद कोकिल, समद यानी जो सहित है मद की, समद यानी जो मद से सहित है। कोकिल यानी कोयल के लिए मद युक्त कोयल के कंठ नीलम, कंठ नीलम जैसे कोयल जो होती है उसका कंठ कैसा होता है। तो कहते जैसा कोयल का कंठ होता है कंठ नीलम किसका समद कोकिल यानी मद सहित कोकिल यानी कोयल के कंठ नीलम उसके कंठ के समान कैसा काला। क्रोध्योद्धतम जो क्या हो गया है क्रोध में अथवा क्रोध से क्या हो चुका है उद्धत, उद्धत मतलब क्या हो चुका है उद्दंड हो चुका है ना। तो ये सर्प की विशेषता है कि उसकी आँख कैसी है लाल है रक्त है और वो मद सहित कोयल के कंठ के समान कैसा है उसके समान काला है। क्रोध्योद्धतम और क्रोध से जो क्या हो रहा है उद्धत हो रहा है। फणिन, फणिन का मतलब क्या होता है। तो फणिनम का मतलब होता है जब विच्छेद करेंगे तो फणिनम होगा फिर बनेगा उत्फण। तो फणिनम यानी सांप को। उत्फण, उत्फण का मतलब ये भी सर्प में ही लगाएं। वह जो सांप है वो कैसा है उत्फणम यानी अपने फण को ऊपर उठाए हुए है ना। तो फणिनम यानी वह सर्प, उत्फणम यानी अपने जो उसके फन है उसको ऊपर उठाए हुए हैं। आपतंतम, आपतंतम का मतलब सामने आते हुए, आपतंतम यानी जो आ रहा है अथवा सामने। ये सांप की विशेषता है। दो इसमें जो आपकी पंक्तियों में सांप की विशेषता बता दी। उसकी आँख कैसी है नेत्र कैसे हैं लाल हैं। समद कोकिल यानी समद यानी मद सहित कोकिल यानी कोयल के समान। नीलकंठ अथवा कंठ नील यानी काला वह उसका रंग है और क्रोध से उद्धत हो रहा है। फणिन यानी वह जो फणिनम यानी वह जो सर्प है। उत्फण यानी अपने फन को ऊपर उठाए। आपतंतम यानी सामने आ रहा है। तो एक एक शब्द का आपको अर्थ पता लग गया होगा। अब कहते हैं आक्रामति, आक्रामति यानी लांघ जाता है। आक्रम यानी उसको क्या कर लेता है लांघ लेता है ना। तो अब यहाँ पे भक्त की विशेषता बता रहे हैं। आक्रामति ऐसे सर्प को भी आक्रामति यानी लांघ लेता है। क्रम योगेण, क्रम योगेण का मतलब है युगेण यानी आपके दोनों चरण यानी अपने दोनों पैरों से उसको क्या कर जाता है क्रम योगेण यानी उसको आक्रामति यानी उसको लांघ जाता है। निरस्त शंकः, निरस्त शंक का मतलब होता है शंका से रहित होगा। उसके मन कोई शंका नहीं होती कि सर्प मुझको डस लेगा क्योंकि वह तो आपका भक्त है। इसलिए कह दिया आक्रामति क्रम योगेण यानी दोनों पांवों से आक्रामति यानी ऐसे सर्प को जिसकी हमने दो पंक्तियों में विशेषता बताई उसको भी निरस्त शंका यानी शंका रहित होकर आप पर श्रद्धान रख के वो क्या करता है आक्रामति यानी उसको लांघ जाता है। अब कौन लांघ जाता है। तो कह रहे हैं त्वन नाम यानी आपके नाम रूपी। त्वन नाम नाग दमनी यानी नाग का दमन करने वाली। तो नाग का दमन कौन करेगा तो औषधि करेगी। तो कह दिया त्वन नाम आपके नाम रूपी नाग दमनी यानी नाग को दमन करने वाली अथवा उससे भय को दूर करने वाली। हृदय यानी हृदय यानी हृदय में। यस्य पुंसा, यस्य यानी यस्य पुरुष यानी जिस पुरुष के, यस्य पुंसा यानी जिस पुरुष के हृदय यानी हृदय में। त्वन्नामद नाम यानी आपके नाम रूपी क्या है नागदमनी यानी नाग को दमन करने वाली औषधि है। वह आक्रामति यानी क्या करता है लांघ जाता है किसको क्रम युगण अपने दोनों पैरों से। निरस्त शंक यानी शंका से रहित होकर। तो किसको लांघ जाता है जिसकी विशेषता हमने पहली दो पंक्तियों में कही है। जिसके आँख कैसे हैं लाल हैं, जो स्वयं कैसा है काला है ना। तो इस क्रोध से क्या हो रहा है उद्धत हो रहा है। उसने अपने फणों को ऊपर उठा लिया है ना।
आपतंतम सामने आ रहा है, ऐसे सर्प को देखकर वह भयभीत नहीं होता, वह उसको क्रम योगिन आक्रामत यानी अपने दोनों पैरों से लांग जाता है, जिसके हृदय यानी हृदय में, यस्य पुंस यानी जिस पुरुष के हृदय यानी हृदय में, त्वं नाम नागदमनी यानी आपकी नाम रूपी क्या है, नागदमनी यानी औषधि है, सर्प से क्या करने वाली, छुटकारा पाने वाली, अथवा सर्प को भी जो क्या हो जाए, सर्प के विष को जो दूर कर दे। तो इस प्रकार से इसका यह पूर्ण अर्थ होता है। इसका भाव अर्थ देखिए, हे भगवान, जिस भक्त पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनियाँ हैं, वह भयंकर काली नाग को भी निर्भयता से लांग जाता है, अर्थात बड़ी बड़ी विपदाओं को जीत लेता है। तो इस प्रकार इसका यह पूर्ण भाव अर्थ हुआ। सभी को जय जिनेंद्र।